दोस्तों, लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ प्रश्नों से अवगत कराएंगे जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, उनसे आपको अवगत कराते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं मिश्रण से। आइए हम देखते हैं पहले टाइप के प्रश्नों को, किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है 48 रुपया किलो और 32 रुपया किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलो हो जाए। क्या क्या बोला, दो तरह का हमारे पास चावल था, चाय था, एक 48 रुपया और दूसरी था कितना 32 रुपया। अब बोला दोनों चाय को मिक्स करते हैं और फाइनल जो है हम किस आधार पे बेचते हैं 36 रुपया पर किलो। हम कैसे बनाएंगे इसको, सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीके से आपको हम बताएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम बताते हैं इन सवाल को। 48 रुपया और 32 रुपया, दो तरह का चाय था, फाइनल कितना रुपए में बेच रहा है 36 रुपए में। तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन से 48 रुपया का फर्स्ट चाय था, दूसरा था 32 रुपया, मिक्स करके हम कितना में बेच रहे हैं 36 रुपया में। तो क्या करेंगे, एलिगेशन में यही करता है, जो जिसमें जो घट रहा उसको घटा दिए और 48 में 36 घटा दिए, मेरा कितना हो गया 12। और ये जो हो गया 4:12 मतलब 1/3 इक्वल टू 1:3, यही मेरा फाइनल क्या हो गया रेशियो हो गया। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम, क्या क्या किए, मेरे पास 48 रुपया का चाय था और दूसरा चाय था 32 रुपया का, दोनों को मिक्स किए जब तो कैसे बेच रहे हैं 36 रुपया। तो एलिगेशन में हम क्या क्या किए, दोनों जो चाय था उसको लिख दिए और जो एवरेज चाय था दोनों मिक्स करके जो बेच रहे थे उसको बीच में रख दिया और एलिगेशन से जो घट रहा था उसको घटा, 48 में 36 घटा है 12 और 36 में 12 घटा है 4। ये दोनों जो रेशियो हुआ कितना हो गया 1:3। कहने का मतलब यदि हम 48 रुपया वाला चाय 1 किलो लेते हैं तो 32 रुपया वाला चाय कितना लेना होगा 3 किलो लेना होगा। और किस आधार पे हम बेच देंगे 36 रुपया प्रति किलो। नेक्स्ट सवाल है 13 रुपया प्रति किलो चावल को 17 रुपया प्रति किलो चावल के साथ मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 14 रुपया 75 पैसा प्रति किलो है। दोनों किस्मों को चावल किस अनुपात में मिलाया गया था। हम क्या क्या करेंगे, एक चावल है 13 रुपया और दूसरा चावल था मेरे पास 17 रुपया, दोनों चावल को मिक्स करके क्या कर रहा है 14 रुपया 75 पैसा के हिसाब से बेच रहा है। हम क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए एलिगेशन का उपयोग करेंगे। 14:75 में 13 रुपया घट गया, कितना हो गया 1 रुपया 75 पैसा और 17 रुपया में यदि हम घटाएंगे 14 रुपया 75 पैसा कितना हो गया 2 रुपया 25 पैसा। और हमको निकालना था ये 13 रुपया वाला जो चाय था वो कितना अनुपात में और 17 रुपया वाला किस अनुपात में। तो दोनों ये जो निकला यही मेरा रेशियो हो गया 2.25 by 1.75। दशमलव कट गया, कितना होगा 25 से 7 बार में और ये कितना बार में 9 बार में। मेरा ये फाइनल रेशियो निकला कितना हो गया 9:7। ठीक है, नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे है 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% अल्कोहल की मात्रा एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण अल्कोहल की मात्रा कितना है 26% है। तो पहला अल्कोहल मेरे पास क्या था 30% वाला था और दूसरा अल्कोहल मेरे पास कितना था 23% वाला। अब बोला कि ये दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हम किस अनुपात में बेचते हैं 26% वाला। हमको रेशियो निकालना था किस किस अनुपात में बेचा जाए। तो हम एलिगेशन का यूज करेंगे और हमसे ये सवाल बन जाएगा। 30 में 26 घट गया कितना 4 और 26 में 23 घट गया कितना, ये जो रेशियो निकला यही मेरा क्या हो गया फाइनल रेशियो। ठीक है, अगला सवाल है एक धातु पानी से 25 गुना भारी है तथा एक अन्य बी पानी से 13 गुना भारी है। क्या बोला, ए जो है पानी से कितना गुना भारी था 25 गुना भारी था और बी जो है पानी से कितना गुना भारी था 13 गुना भारी था। आगे सवाल था ए और बी से बना मिश्रण दोनों को मिक्स किया, बोला पानी से कितना गुना भारी होना चाहिए 18 गुना भारी होना चाहिए। अब बताए ए को किस अनुपात में मिलाएंगे और बी को किस अनुपात में मिलाएंगे। तो क्या करेंगे, एलिगेशन का हम यूज करेंगे और हमसे बन जाएगा। क्या क्या था, एक था 25 गुना दूसरा था 13 गुना। अब बोला दोनों को यदि मिक्स करते हैं तो पानी से कितना गुना भारी होना चाहिए 18 गुना। तो क्या इस्तेमाल हम करेंगे, एलिगेशन का 18 में 13 घट गया 5 और 25 में 18 घट गया कितना 7, यही मेरा हो गया 5
अनुपात 7। इसका मतलब ए जो है हम कितना लेंगे, 5 के रेशियो में लेंगे, तो बी जो है 7 के रेशियो में लेंगे, और मेरा फाइनल निकल गया। तो अब तक थे हमने जो 4 सवाल पिछला देखा वो पहला टाइप का था। अब हम दूसरे टाइप के प्रश्नों से अवगत कराते हैं। देखिए दूसरा टाइप का प्रश्न मिश्रण से किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल है 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं में 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर वाले कितना गेहूं मिलाया जाए। क्या क्या था, बोला कि 10 रुपया वाला है, 10 रुपया प्रति किलो वाला है, वो कितना किलो है, 18 किलो गेहूं में 10 रुपया प्रति किलो जो है वो कितना है, 18 किलो है। उसके बाद बोला 12 रुपया वाला दर वाला कितना गेहूं मिलाया जाए। इसका मतलब हो गया 12 रुपया प्रति किलो वाला जो गेहूं है वो कितना किलो है मिक्स किया हुआ, वो दिया हुआ नहीं है। अब बोला जब दोनों को मिक्स करते हैं तो मिश्रण का दाम जो हो जाना चाहिए वो 11 रुपया 10 पैसा हो जाना चाहिए। क्या सवाल में अंतर हुआ, सवाल में अंतर इसके पीछे वाला सवाल में हम देखे थे कि एक चावल किस दर से मिल रहा है, दूसरा चावल किस दर से मिल रहा है, और मिक्स यदि हम कर रहे हैं तो किस अनुपात से बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, दोनों का रेशियो निकालने पूछ रहा था। लेकिन दूसरे टाइप के सवाल में क्या है, बोला पहला टाइप का जो अनाज है वो कितना किलो है वो दिया हुआ है, और दूसरा टाइप का जो है वो कितना किलो है वो निकालना है। हम क्या करेंगे, एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे और हम देखते हैं कैसे हल्का में सबसे सस्ता कैसे तरीका से हम बनाते हैं। तो एलिगेशन का हम यूज करते हैं। 1 रुपया 10 पैसा हो गया, और 12 रुपया में घट गया, कितना हो गया, 90 पैसा। आगे हम क्या यूज करेंगे उसको हम देखते हैं। 10 रुपया वाला कितना हुआ, 0.90, और ये कितना हो गया, 1.10। इसको पहले हम हल्का करते हैं, ये हल्का नहीं भी करेंगे तो हम देखते हैं 10 रुपया वाला कितना था, 0.9, और 12 रुपया वाला कितना निकला, रेशियो 1.10। अब हम क्या करते हैं उसको हम देखते हैं। जब 10 रुपया वाला था तो कितना, 0.90, ये कितना किलो था, 18 किलो। यहाँ 18 किलो लिख देंगे, बट ये जो है दिया हुआ नहीं था, इसका 1.10 निकाले थे रेशियो, लेकिन किलो नहीं दिया, तो यहाँ क्या कर देंगे, एक्स लिख देंगे, ये वाट कर देंगे, और एक्स का मान हम निकाल लेंगे। दशमलव खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया। आगे क्या हुआ, 9 दूनी 18, तो एक्स का मान कितना हो गया, 11 दूनी 22। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या क्या किए हम, एक बार फिर से हम देखते हैं। 10 रुपया वाला किलो जो था वो हमको दिया हुआ था 18 किलो। 12 रुपया वाला किलो जो मिल रहा था वो कितना किलो था वो दिया हुआ नहीं था, और दोनों का जब मिक्स कर रहा था तो हम कैसे बेच रहे थे, 11 रुपया 10 पैसा। तो क्या किए, एलिगेशन से हम पहला काम किए, एलिगेशन का जो रेशियो था वो रेशियो हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, 10 रुपया वाला का जो रेशियो निकला उतना बटा 12 रुपया वाला का जो रेशियो निकला था उतना कर देंगे, और 10 रुपया वाला कितना किलो उतना बटा 12 रुपया वाला नहीं दिया हुआ था तो एक्स मान लिया, और एक्स का मान मेरा निकल गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल था मेरे पास, 6 रुपया प्रति किलो वाला गेहूं 4.25 रुपया प्रति किलो वाला 144 किलो का साथ मिलाया जाता है। क्या क्या है, एगो आलू था 6 रुपया, दूसरा आलू था 4 रुपया 25 पैसा पर किलो। अब क्या बोला, 4 रुपया प्रति किलो वाला जो है वो 144 किलो के साथ मिलाते हैं। मतलब इसी का मटेरियल था, इसको ब्रैकेट में लिख दिए, कितना किलो था, 144 किलो। अब बोला जब दोनों मिक्स करते हैं तो मिश्रण का जो मूल्य होता है वो 5 रुपया 40 पैसा हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 रुपया 40 पैसा। तो बोला 6 रुपया वाला जो आलू था वो कितना किलो हमको जो है मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या क्या करेंगे, बस एलिगेशन का पहला इस्तेमाल हम करेंगे। क्या करेंगे, 6 रुपया 5 रुपया 40 पैसा घट गया, कितना बच गया, 20 पैसा, और 5 रुपया 40 पैसा में 4 रुपया 25 पैसा घट गया, कितना हो गया, 15 इधर हो गया, उसके बाद 1 इधर हो गया। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम बोले थे दिया हुआ था 6 रुपया वाला जो आलू था वो कितना किलो नहीं दिया हुआ नहीं था, वो मालूम करना था, और 4 रुपया 25 पैसा वाला कितना किलो था, 144 किलो। हम क्या क्या करेंगे, एलिगेशन जो हम निकालेंगे 1.15/20, ये दोनों निकल गया था। 6 रुपया वाला इतना, इसका कितना 0.0। अब क्या करेंगे, 6 रुपया वाला मेरे पास कितना किलो था नहीं मालूम था तो 8 कर दिए, बट 4 रुपया 25 पैसा वाला कितना था, 144। इस ढंग से हम क्या करेंगे, वाट का मान निकालेंगे, जो भी निकलेगा वो मेरा क्या आ जाएगा, किलो आंसर। आगे सवाल है, 60 रुपया प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में, क्या बोला, 60 रुपया चाय वाला जो है
वो 105 किलो चाय में कितना किलो है? 105 किलो है। उसके बाद चाय में 72 रुपया प्रति किलो वाला कितनी चाय मिलाया जाए? 72 रुपया पर किलो वाला जो चाय है वो कितना किलो मिलाया जाए मालूम करना है। बोला मिश्रण को 68 रुपया 25 पैसा में 68 रुपया 25 पैसा में बेचने पर, इसको जब बेचते हैं बेचने पर क्या होना चाहिए? 5% लाभ होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके पहले हमको ध्यान इसमें क्या क्या रखना है, ये खरीदने का बात हो रहा था, ये भी खरीदने का बात हो रहा था, लेकिन ये किस चीज का बात था? बेचने का बात था। तो सबसे पहले यही यदि हम 68 रुपया 25 पैसा कर देंगे तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? गलत बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि ये खरीदने का बात हो रहा है, ये भी खरीदने का बात हो रहा है, तो इसको भी हम खरीदने का बात करेंगे, मतलब क्रय मूल्य में लाएंगे, तब इसको जो है ये एवरेज निकलेगा, बीच में इसको सेटअप करेंगे, नहीं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? 68 रुपया 25 पैसा में बेचते हैं, इसका मतलब मेरे पास विक्रय मूल्य था कितना? 68 रुपया 25 पैसा, और लाभ कितना होना चाहिए? 5%। तो इससे हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या करेंगे? 68 रुपया 25 पैसा गुना 100 बटे 100 जो लाभ 5 का कितना हो गया? 105। जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 0 0 कट गया, 21 बार में कट गया, 5 से कितना हो गया? 13 5 65, बच गया 3 3 पर 2 32, 5 6 30, 5 और कटेगा 3 1 4 6 10 5 15, 3 से कटाते हैं, 3 चौके 12, 16, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और कटेगा, देखते हैं। 7 6 42, 3 पर 5 35, 7 पचे 35, कितना हो गया? 65। ये जो 65 निकला, अब इसको हम बीच में रखेंगे। यही यदि हम 68 रुपया 25 पैसा को रख देते तो मेरा क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो इस सवाल को बनाने के लिए यदि दो तरह का मिक्स हो रहा है और तीसरा यदि फाइनल मिश्रण जो है वो दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? सबको एक राशि में लाएंगे। कहने का मतलब यदि ई क्रय मूल्य है, ई क्रय मूल्य है, तो इसको भी क्रय मूल्य में लाएंगे। यदि विक्रय मूल्य है, ई विक्रय मूल्य है, तो इसको भी विक्रय मूल्य के फॉर्म में लाएंगे और इसको बनाएंगे। क्या अब तो आसान हो गया। क्या करेंगे? 72 में 65 घट रहा, कितना बच गया? 7, और 60 में 65 में 60 घटाएंगे कितना? 5। अब तो अनुपात जब मेरा निकल गया, कितना कितना? 7:5। इसका मतलब 7/5 वो क्या है? बोला 60 रुपया वाला यदि 7 के रेशियो में था तो कितना किलो था? 105 किलो था। और 72 रुपया रेशियो कितना निकला था? 5 किलो। लेकिन ये दिया हुआ था 72 किलो, क्या था? कितना किलो तो निकालना था ना। तो इस कंडीशन से हम वाट का मान निकाल लेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। क्या क्या हो रहा है? 7 से कट गया 75 किलो, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार फिर से हम देखते हैं क्या क्या किए सवाल में। क्वेश्चन था 60 रुपया वाला जो है आलू, वो किस रेशियो में है? 60 किलो वाला। चाय जो है 105 किलो दिया हुआ है और 72 रुपया वाला कितना किलो है मालूम नहीं है। बोला दोनों यदि मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद हम जो है 68 रुपया 25 पैसा यदि बेचते हैं तो 5% हमको क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं ये भी क्रय मूल्य का बात था, ये भी क्रय मूल्य का बात था, लेकिन किसका बात था? विक्रय मूल्य का। तो इससे हम पहले क्रय मूल्य निकाल लिए और यहाँ बीच में क्या कर दिए? रख दिया। एलिगेशन का यूज करके हम रेशियो निकाल लिए और हम सिंपल वे में इसके पीछे सवाल भी हम देखे थे। यदि 60 रुपया वाला 105 किलो है जिसका रेशियो 7 निकला है, 7/5, और 60 किलो वाला कितना था? 105 किलो दिया और 105 ये मालूम करना था, वाट कर दी, वाट का मेरा मान निकल गया। नेक्स्ट सवाल है, एक बढ़ई 300 रुपया प्रति कुर्सी की दर से कितना कुर्सी बनाए? क्या बोला? बोला कि 300 रुपया वाला जो कुर्सी है, बोला कितना कुर्सी बनाए मालूम नहीं है। बोला जिससे 275 रुपया कुर्सी दर वाला 275 रुपया वाला था। क्या बोला? क्वेश्चन का कहना था कि जो है 275 रुपया वाला जो है 64 कुर्सी था। कितना कुर्सी था? 64 कुर्सी था। बोला सम्मिलित जो होना चाहिए वो 292 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 292 हो जाना चाहिए। तो हम क्या क्या करेंगे उसको हम देखते हैं। 300 रुपया वाला कुर्सी था, कितना कुर्सी था मालूम नहीं था। क्या करेंगे? एलिगेशन का यूज हम करते हैं। इसको हम घटाते हैं 292 में, कितना घट गया? 7 हो गया। उसके बाद 8 में 7 गया 1 हो गया। अब 300 में 292 घटाएंगे तो कितना हो गया? 8। एलिगेशन का हम इस्तेमाल अब करते हैं। मेरे पास 300 रुपया वाला कितना किलो था मालूम नहीं था, बट
275 वाला कितना था 64 कुर्सी बराबर मेरा रेशियो क्या निकला था 17:8। जो कट रहा है उसको कटाएंगे 8 8 64। इस कंडीशन से वाट का मान मेरा कितना निकल गया 17 8 7 8 56 5 कितना कुर्सी 136 कुर्सी। ठीक है। क्वेश्चन है 60 रुपया किलोग्राम की दर वाला 16 रुपया प्रति किलोग्राम है। क्या बोला चीनी जो है 16 रुपया प्रति किलोग्राम वाला है। 16 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चीनी है। कितना किलो है 60 केजी है। उसके बाद सवाल था एक अन्य प्रकार की चीनी जिसका क्रय दर मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम है। इसका मतलब दूसरा चीनी जो है वो 10 रुपया प्रति किलो चीनी मिल रहा है। अब क्या बोला को मिश्रित करके दोनों को मिक्स किया और 13 रुपया 80 पैसा की दर से बेचने पर 13 रुपया 80 पैसा की दर से बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य बेचने पर बोला 15% का लाभ होता है। क्या होता है लाभ होता है। बोला दूसरा प्रकार का जो चीनी था ये जो सेकंड प्रकार का था 10 रुपया वाला कितना किलो बेचा वही हमको क्या करना था निकालना था। इसके पीछे हम बताए हुए थे सबको एक राशि में चेंज करना है। यदि यहाँ दोनों क्रय मूल्य है तो यहाँ बीच में जो रखेंगे राशि उसको भी क्या करेंगे क्रय मूल्य में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस्तेमाल विक्रय मूल्य दिया हुआ था लाभ दिया हुआ था इसे हम क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस क्या लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य मेरे पास क्या था 13 रुपया 80 पैसा गुना 100/100 जो 15 कितना हो गया 115। जो कट रहा है उसको कटाएंगे आगे कटाते हैं 5 से 5 दूनी 10 5 दिया 15 5 दूनी 10 3 बच गया 3 पर 8 38 5 7 35 3 3 पर 0 30 5 6 30 और कटेगा और कटाते हैं 23 का 23 23 दूनी 46। फाइनल मेरे पास क्या हो गया 12 रुपया। दोनों जो मिक्स हो गया किस आधार पे बेचना है 12 रुपया। एगो था 16 रुपया वाला एगो था 10 रुपया वाला। फाइनल जो हम मिक्स किए थे हमको किस आधार पे बेचना है 12 रुपया प्रति किलो। अब हम निकालते हैं एलिगेशन का इस्तेमाल करके क्या हो गया यहाँ 2 हो गया और यहाँ 16 में 12 घट गया कितना 4। यदि हम हल्का इस रेशियो को करते हैं मेरे पास 1 अनुपात कितना हो गया 2 हो गया। अब हम करते हैं क्या उसको हम देखते हैं बोला 16 रुपया वाला कितना किलो 60 किलो तो 60 लिख दिया बट है दूसरा था 10 रुपया वाला कितना किलो नहीं मालूम था तो वाट लिख दिए बराबर 16 रुपया वाला क्या रेशियो था 1 था और इसका क्या था 2 था। इस कंडीशन से हम वाट का मान निकाल लिए 60 दूना कितना 120 केजी। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे टाइप के प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें जिनसे यह जानकारी उन्हें भी मिल सके। और जिन दोस्तों ने अब तक हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन दोस्तों से भी आग्रह है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिश्रण के कुछ नए प्रश्नों से और तीसरे टाइप के प्रश्नों से। धन्यवाद।